तो आइएगा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल DSNP स्टडी में। हमने जो है अभी तक सबसे पहले क्रमागत संख्याओं का योग देखा था। उसके बाद हमने जो है क्रमागत सम संख्याओं का, उसके बाद क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखा है। ठीक है, और इसी क्रम में अब हम जो है थोड़ा क्रमागत ना तो सम होंगी ना विषम होंगी, अब ना क्रमागत संख्याएं होंगी। अब गैप जो है थोड़ा बढ़ जाएगा, जैसे 3 का हो जाएगा, कहीं 5 का हो जाएगा। तो थोड़ा उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। ये एक अलग ही टॉपिक है, सेम सेम मिला हुआ है दोनों में। इसमें भी हमको योग ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइएगा क्वेश्चन थोड़ा नोट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है, इसको भी आज खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा। तो लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा भाई। तीन के तीन के प्रथम तीन के प्रथम 10 गुणजों का 10 गुणजों का तीन के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। योग बताओ। ठीक है भाई, चाहे योग ज्ञात कीजिए चाहे योग बताओ, एक ही बात है। ठीक, इसका दूसरा रूप भी देख लेते हैं। इसका दूसरा रूप यदि ऐसा ना पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा ये, या दूसरा रूप भी देख लेते हैं। इसका दूसरा किस रूप में पूछा जा सकता है। 3,6,9, डॉट डॉट डॉट। देखो लास्ट गुणज कैसे बनाएंगे, यानी अंतिम। 3 का है, यानी 3 का पहाड़ा हमको कितने बार पढ़ना है, 3 की टेबल 10 बार। ठीक है, यानी 3 का पहाड़ा 10 बार, 3 ढाई 30, तो हमारा अंतिम गुणज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, 30 तक की संख्याओं का तक की संख्याओं का योग बताओ। योग बताओ, चाहे तो ये क्वेश्चन पूछ ले, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है। इसका एक रूप और हम नोट कर लेते हैं भाई, या यदि ऐसे नहीं पूछा जाएगा तो फिर कैसे पूछा जाएगा। 3 + 6 + 9 प्लस डॉट 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 +30 का मान बताओ। का मान बताओ। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले क्या है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताइए। ठीक, यदि ये क्वेश्चन है तो सेम सेम क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। यदि ये नहीं पूछा जाएगा तो ऐसे रूप में पूछा जा सकता है, यानी 3,6,9 और लास्ट में दे देगा 30 तक की संख्याओं का योग बताओ। यदि ये भी नहीं पूछा जाएगा तो तीसरा रूप इसी क्वेश्चन का ये है, 3 + 6 + 9 और प्लस डॉट 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 प्लस 30 का मान बताओ। क्वेश्चन तीनों एक ही हैं, लेकिन 3 अलग अलग फॉर्मेट में ये पूछे जा सकते हैं हमसे। ठीक है, तो आइए भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने इनसे पहले जो वीडियो है उसमें पढ़ा है संख्या संख्या की गुणा यदि हम औसत से कर दें तो हमारा क्या आ जाता है भाई, योग आ जाता है। ठीक है, यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उनको देख लेंगे, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा फिर ये। ठीक है, समझ में तो यहाँ हालांकि यहाँ भी आएगा, लेकिन और अच्छे तरीके से समझ आएगा फिर। ठीक है, तो आइएगा भाई, अब हम संख्या क्या पता करें यहाँ से। देखो कितने का गुणज है, 3 का। कितने गुणज दिए गए हैं, जितने गुणज दिए गए हैं वही हमारी यहाँ पे संख्या है। यानी कितने गुणज है भाई, 10। तो ये हमारी संख्या भी कितनी हो जाएंगी, 10 ही हो जाएंगी। ठीक है, सीधा सीधा, यानी जितने गुणज इतनी क्या है हमारी संख्या। तो हम संख्या क्या मान लेंगे, 10। ठीक, जितने गुणज उतनी ही हमारे पास क्या है, ये संख्या है। ठीक है भाई, संख्या है। ठीक, अब औसत हमें पता करना है। ठीक,
यदि अंतर समान होता है, अंतर यदि क्या होता है, समान, 3 का अंतर है, तो हम क्या करते हैं, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या ये ले लेते हैं, ठीक है, औसत ज्ञात करने के लिए। प्रथम संख्या कितनी है, 3 प्लस अंतिम संख्या कितनी है, 30, ठीक है भाई। कितनी संख्या यहाँ पर मैंने लिखी है, एक ये है, एक ये है, तो यहाँ 2, ठीक है, बटे में योग हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से आया 10 गुणा, इन्हें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 33/2, ठीक है भाई। अब 33 तो कटता नहीं 2 से, तो इसको काट लेंगे, 2 पंजे 10, ठीक है, यानी 5 गुणा 33, ठीक, 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15 और 1 16, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 165, इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप नोट कर लेंगे, फिर बढ़ते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ। ईमानदारी से बताया करो कि भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट्स तो करते ही नहीं है बिल्कुल भी। चलिएगा अगला क्वेश्चन नोट करते हैं भाई। 6 के प्रथम 20 गुणजों का योग बताइए। अगला क्वेश्चन, 6 के प्रथम 20 गुणजों का, 20 गुणजों का योग बताओ, योग बताओ। तो आपको संख्या तो पता चल ही गई कितनी है यहाँ पे, ठीक है, जितने गुणा जितनी संख्या है। इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है इसी क्वेश्चन का, या यदि इस रूप में ना पूछा जाएगा तो किस रूप में पूछा जा सकता है भाई, आइएगा, 6 कोमा 12 कोमा 18 कोमा डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसका अंतिम क्या होगा, 6 की गुणा किससे कर देंगे, 20 से, 120, यानी 20 सिक्का 120 तक की संख्याओं का, तक की संख्याओं का योग बताओ, योग बताओ, ये इसका दूसरा रूप है भाई, ठीक। यदि दूसरा रूप नहीं पूछा जाएगा तो इसका तीसरा रूप भी पूछा जा सकता है, ठीक है, आ जाइएगा। या तीसरे रूप में किस रूप में पूछा जा सकता है, 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डॉट 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 प्लस 120 का मान बताओ, मान बताओ, ठीक है भाई। 3 रूप मैंने इसके यहाँ पे लिख दिए हैं। 3 रूप का मतलब है, या तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा 6 के प्रथम 20 गुणजों का योग बताइए, ठीक है, ये नहीं पूछेगा। तो इसी क्वेश्चन को यदि दूसरे रूप में पूछना चाहेगा तो 6 कोमा 12 कोमा 18, यानी लास्ट में दे देगा 120 तक की संख्याओं का योग बताइए। यदि ये भी नहीं पूछेगा, जो क्वेश्चन यही पूछना है, तो इस रूप में दे देगा 6 प्लस 12 प्लस 18 और डॉट 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 प्लस 120 का मान बताओ। क्वेश्चन तीनों क्या है, एक ही है, बस ये इनके रूप बदले हुए हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको भाई। संख्या गुणा औसत और बराबर क्या होता है हमारा, योग होता है, ठीक है भाई। तो संख्या तो हमको पता है सीधे सीधे, यानी जितने गुणा जितनी ही क्या है यहाँ पे संख्या है, यानी कितने गुणा है भाई, 20, तो हमारी संख्याएं भी कितनी हैं, 20 ही हैं, ठीक है, 20 तो हमारी संख्याएं हो गई। अब हमको औसत पता करना है, हमें पता है यदि अंतर समान होता है, अंतर क्या होता है, समान, यानी कितने का अंतर है यहाँ पे, देखो इनमें कितने का, 6 और 12 में कितने का अंतर है, 6 का। तो हम क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए पहली संख्या ले लेते हैं और सबसे अंतिम संख्या ले लेते हैं, यानी 6 और 120, और कितनी संख्याएं लिखूंगा मैं यहाँ पे, 2, 2 से क्या कर देंगे भाग,
यानी 6 प्लस 120, 120 ये यहाँ से लिया है, 6 मैंने यहाँ से लिया है। ठीक, दो संख्याएं लिखी हैं तो मैं 2 से इसको भाग दे रहा हूँ, यानी डिवाइड कर दूंगा। ठीक है भाई, तो 20 गुणा 20 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 126, और बट्टे क्या हो जाएगा 2। देखो 126 को नहीं काटना है, यहाँ पे किसको काटना है, 2 से काट लो इसको 10 बार। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा बड़ी आसान हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन, यानी 10 गुणा 126। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, ये जीरो उठाओ इसके पीछे लगा दो, आ गया आंसर, यानी 1260। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1260 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा अलग लेवल की तरफ, अब बीच में से संख्याएं गायब करेंगे। ठीक है, ये तो प्रथम देख ली है हमने, अब थोड़ा संख्याओं को गायब करेंगे बीच से। ठीक है भाई, आइएगा लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन लिखो, 36, 42, 48, डॉट 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 360 तक की संख्याओं का योग बताओ। ठीक है भाई, या तो क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन, या इसका दूसरा रूप में लिख देता हूं, या इस रूप में नहीं पूछा जाएगा तो किस रूप में पूछा जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 36 प्लस 42 प्लस 48 प्लस डॉट 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 प्लस 360 का मान बताओ, मान बताओ। ठीक है, दो रूप मैंने इसके यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आ जाइएगा भाई, करते हैं इसको। यहाँ पे क्या करना है हमको, एक तो संख्या पता करनी है, और संख्या की गुणा किससे कर देनी है, औसत से कर देनी है। ठीक है, औसत से कर देंगे तो हमारा ये होगा जाएगा। ठीक है, ठीक, आ जाए। तो इसमें तो भाई गुणज दिया नहीं है कि इतने गुणज हैं इतने गुणज, अब हमको यहाँ पे थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा एक स्टेप चेंज करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। देखो इससे पहली संख्या लेंगे, 36 से पहली संख्या क्या होगी, 30 होगी। ठीक है, अपनी संख्या निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। फिर अंतिम संख्या ले लेंगे, यानी अंतिम संख्या हमारे पास क्या है भाई, 360 माइनस ये जो हमने संख्या ली है, यानी 30 बटे। अब यहाँ पे हम गैप देखेंगे, गैप कितने का, यानी अंतर कितने का है, अंतर है हमारा 6 का। ठीक है, तो ये 6 इसके बटे आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तो होगी हमारी संख्या। अब ये हम गुणा का निशान यहाँ पे लगा लेंगे, औसत पता करेंगे। जब अंतर समान होता है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या हम ले लेते हैं। पहली संख्या हमारी क्या है भाई, 36, ये हम औसत निकाल रहे हैं यहाँ पे, प्लस अंतिम संख्या क्या है हमारी 360, और बटे क्या कर देंगे 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो संख्या लिखी है। ठीक, तो आ जाइएगा भाई, देखो जीरो में से जीरो गया जीरो, 36 में से 3 गए, कितने बचे 33, और बटे क्या कर देंगे इसके 6। ठीक है भाई, काट लेंगे, 3 दूनी 6, और 3 ही करना 3, 3 ही करना 3, यानी 110। ठीक है, 110 से यदि मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 55 बार, तो इधर से मेरा आया 55। ठीक है, इधर से मैं जोड़ लेता हूँ, जब वो 6 का 6 जीरो में जोड़ेंगे तो 6, 3 और 6 9, और
3 का 3, ठीक है, इसके बटे 2, यहाँ 55 आ जाएगा, ये गुणा का निशान है, यहाँ पे काट लेंगे 2 से, 2 एक करना 2, यहाँ पे बचा 1, 2 नम 18 और 1 बचा 2 अट्ठे 16, यानी हमारा आया 55 गुणा 198, ये हमको करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि ये नहीं आता तो ये कर लेंगे 11 गुणा 5, ठीक है भाई, ये तो आता होगा, तोड़ लेंगे इसको, 5 अट्ठे 40 का 0, 5 हासिल लगे 4, 5 नम 45 और 4 50 का 9, हासिल लगे 4, 5 करना 5 और 4 9। अब 990 की गुणा किससे करनी है? 11 से, ठीक है भाई, 11 से गुणा करना और आसान है, कुछ नहीं करना। देखो ये 0 है, 0 का 0, अब इसमें अगली संख्या जोड़ते चलेंगे, 0 में 9 जोड़े तो कितना आ गया 9, फिर इस 9 में ये जोड़ेंगे, 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 का 8, ठीक है। अब आगे तो कोई संख्या है नहीं, गुणा का निशान आया है, ठीक है, 9 और 1 हासिल का जो था हमारा, 9 और 1 10, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 10,890, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, गुणा चेक कर लेंगे, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पर आइएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, या यहीं पे लिख लीजिएगा, थोड़ा और बता देते हैं थोड़ा सा, किसी भी संख्या की 11 से गुणा करना, हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे, किसी भी संख्या की 11 से गुणा करना, किसी भी संख्या की 11 से गुणा करना, जब 11 से गुणा आई है तो बता ही देते, ठीक है, जैसे 35 गुणा 11, 36 गुणा 11, 51 गुणा 11, 53 गुणा 11, 42 गुणा 11, ठीक है भाई। देखो 3 का 3 लिख देंगे, 5 का 5, दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, 5 और 3 8 हो गई गुणा, ठीक है, 3 का 3 लिख दो, 6 का 6, दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, 6 और 3 9, ठीक, आगे आ जाइएगा, 1 का 1, 5 का 5, दोनों को जोड़ो, 5 और 1 6, आ गया आंसर, ठीक है, आगे आ जाइएगा, 3 का 3, 5 का 5, 5 और 3 8 हो गई गुणा, ठीक है भाई, 2 का 2, 4 का 4, 4 और 2 6, ठीक है, ये गुणा हो गई, चेक कर लेंगे आप, मैं मिटा देता हूं, यदि संख्या 2 से ज्यादा हो, क्या हो, यदि संख्या 2 से ज्यादा हो जाए, अब 2 से ज्यादा का मतलब है जैसे 1 2 3 गुणा 11, 3 5 1 गुणा 11, 7 1 3 गुणा 11, ठीक है भाई। अब 11 को भूल जाइएगा, ठीक है, गुणा किससे हो रही है 11, देखो 3 का 3, ठीक, फिर इससे अगली संख्या में जोड़ो, देखो 3 तो ये 2 यहाँ, तो कितने हो गए 3 और 2 5, ठीक, अब यहां तक आ गए हम 2 तक, 2 से अगली संख्या में जोड़ो, ये 1, 2 और 1 3, अब देखो इससे आगे कुछ है, कुछ नहीं है, तो 1 का 1 आ जाएगा, यानी 1353, ठीक है, इधर आ जाइएगा, देखो 1 का 1, 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 6, अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 5 और 3 8, और 3 से आगे कुछ है नहीं, तो ये 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है भाई, आगे चेक कर लेंगे, 3 का 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 1 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8,
और 7 के आगे कुछ है नहीं, तो क्या लिख देंगे, 7 का 7 ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे गुण आ जाएंगे। ठीक है भाई, आप भी कर लेना, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं कुछ भी लिख के, फिर कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर सही बताएगा गलत बताएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आइएगा भाई, जैसा मैं लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 24, 28, 32, कोमा डॉट 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 120 तक की संख्याओं का योग बताओ। तक की संख्याओं का योग बताओ। योग बताओ। ठीक है भाई, या इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में कैसे पूछ सकते हैं, इसका दूसरा रूप लिख लेंगे, या 24 प्लस 28 प्लस 32 प्लस डॉट 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 प्लस 120 का मान बताओ। का मान बताओ। ठीक है भाई, आ जाइएगा। तो हम क्या पता कर लें, संख्या गुणा औसत और बराबर योग, यानी हमारा योग यदि हमें पता करना है तो संख्या की गुणा किससे करते हैं हम, औसत से। ठीक है, अब संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अंतिम संख्या क्या है हमारे पास, 120 है। ठीक है भाई, माइनस। ठीक, अब यदि हमें संख्या पता करनी है तो हमें इससे पहले वाली संख्या पता करनी होगी कि क्या होगी हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा भाई, 20 होगा। ठीक है, ये 20 में यहां पे लिख देता हूं। ठीक, अब यहां पे हम देखेंगे अंतर कितने का है, तो अंतर आप बताएंगे कितने का है भाई, 4 का। 4 से इसको क्या कर दूंगा मैं, भाग कर दूंगा। ठीक, डिवाइड, गुणा औसत, यदि मैं औसत पता करना चाहूं, यदि जब अंतर समान होता है, किसी संख्या का औसत पता करना होता है, तो पहली संख्या यानी 24 ये वाली संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी 120, यहाँ पे मैंने संख्याएं कितनी लिखी हैं, 2, तो मैं 2 से क्या कर दूंगा, इसको भाग दे दूंगा। ठीक है भाई, तो आ जाइएगा। 120 में से 20 के कितने बचे, 100 बटे 4 गुणा, जोड़ लीजिएगा 4 का 4, देखो 4 में 0 जोड़ा 4, 12 में 2 जोड़ा 14, यानी 144, और बटे क्या आ जाएगा इसके, 2 आ जाएगा। ठीक है, काट लेंगे, ये 4 से कितने बार कटेगा, 25 बार। ठीक है भाई, इसको काट लेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ठीक है भाई, यानी 25 गुणा 72, 25 की गुणा यदि 72 से करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50। ठीक है भाई, या वैसे ही कर लो, चलो 25 का पहाड़ा याद नहीं हो, 5 गुणा 5 कर सकते हैं इसको। ठीक है, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 5 सत्ते 35 और 1 36, 360। अब इस 5 से और कर लो इसकी गुणा, ये लिया भाई, 5 गुणा 360, 0 का 0 आ जाएगा। अब 5 छंग 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 तिया 15 और 3 18, कितना आ गया, 1800 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं, 25 की गुणा जिससे करनी होती है, ठीक है, एक तरीका और बताता हूँ, जैसे 25 गुणा 72 है। ठीक है, मैं गुणा नहीं करना चाह रहा 25 से। ठीक है,
तो सीधा सीधा आ जाए। इसके पीछे 2 जीरो लगाओ, यानी जिसकी गुणा हम 25 से कर रहे हैं उसकी दूसरी संख्या का मतलब है जो दूसरी संख्या। जैसे मैं 25 की गुणा 72 से करूंगा तो मैं 25 को नहीं देखूंगा, फिर हमें 72 को देखूंगा, ठीक है। यानी ये 25 से दूसरी संख्या, जैसे मैं 25 की गुणा 72 से कर रहा हूं, तो एक तरीका और बता रहा हूं मैं नहीं चाहता कि 25 की गुणा 72 से करूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो जिस 25 से जो मुझे गुणा करनी है जिसको, यानी 72 को ही तो करनी है, तो मैं 72 को देखूंगा, ठीक है। तो मैंने 72 डाल लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके पीछे मैं 2 जीरो लगाऊंगा। कितने जीरो? 2 जीरो। और जहां मुझे 25 से गुणा करनी थी, मैं इसको क्या कर दूंगा, 4 से भाग दे दूंगा, ठीक है भाई। क्या कर दूंगा, 4 से भाग। काट लीजिएगा। 4 ही करना 4, कितने बचे, 3, 4 अट्ठे 32, तो कितना आया मेरा, 1800। ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, कहीं भी 25 की गुणा किसी भी संख्या से हो तो दूसरी संख्या के पीछे 2 जीरो लगाओ और 4 से क्या कर दो, भाग, ठीक है। तो देखो यहाँ भी आंसर 1800 आया और यहाँ भी आंसर कितना आया मेरा, 1800। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। यदि समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करेंगे और बताएंगे बड़ी ईमानदारी के साथ कि मेरे समझ में नहीं आया है, ठीक है। वैसे तो मैं समझ सकता हूं कि आपके समझ में सब चीज आई होंगी, ठीक है। तो अच्छे से नोट करते चलिएगा इन सब चीज़ों को। बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं, बहुत-बहुत बेहतरीन चीज़ अभी आपको मिलने वाली हैं और आप उम्मीद नहीं कर पाएँगे कि बिल्कुल ये चुटकियों में होंगे अभी क्वेश्चन। थोड़ा बेसिक है तो थोड़ा बताना पड़ रहा है आपको। जब इसको मैं रिवीजन कराऊँगा तो आप बिल्कुल पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आंसर बताओगे कि इसका आंसर ये आएगा, ठीक है? तो और बताइए कि कौन-सा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना चाहते हैं? इसके साथ-साथ दूसरा सब्जेक्ट भी चालू करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा चैनल को शेयर भी कर दिया करें। अपने तक ही सीमित ना रखें, जितना बड़ा हमारा परिवार होगा इतना ही मज़ा आएगा पढ़ाने में। और फिर एक टीम भी, हम टीम वर्क बनाएँगे, थोड़ा टीम भी बड़ी करनी है। अभी मैं अकेला ही हूँ, लेकिन धीरे-धीरे टीम भी एक बनानी है अच्छी तरीके से, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।